नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भैया आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं दिल्ली पुलिस का। शाम 4 बज गया है और हम लोग को क्वेश्चन करना है मित्रों। हमको दिल्ली पुलिस के वो क्वेश्चंस करने हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसका नाम है, टॉपिक का नाम रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और रेशियो और प्रोपोर्शन पे हम लोग बहुत सारे सवाल कर चुके थे। अब हम राम वाला सवाल कर लिए थे लास्ट वाली क्लास में। अब हमें करना है क्या, अब इसके आगे हमें बढ़ना है। इनकम वाला सवाल है, बहुत छोटा सवाल। हमने कहा देखो एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ। सिंपल तरीका ये है कि ए और बी का जो मासिक आय है वो 3:4 है। तो इनकम, अगर इनकम ए और बी का, अगर मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर मैं इनकम की बात करूं मित्रों, अगर मैं इनकम की बात करूं तो ए और बी का जो इनकम दिया है, अरे यार क्या हो रहा है, रुक जाओ। ए और बी का जो इनकम दिया है, ये है ये बी है, इसका जो इनकम है, मैं इनकम की बात करूं तो इनकम अगर मैं मान लूं, क्या मैंने कहा गुरुजी इनकम इसको 3x मानो, इसका इनकम क्या मानोगे, 4x मानोगे, ठीक है। तो आपसे ये पूछा भाई देखो 3x है, उनका महीने का जो है प्रत्येक आदमी 600 रुपये बचाता है। तो 600 रुपये बचाता है तो सेविंग कितनी है, उसकी सेविंग कितनी है। तो आपने कहा प्रत्येक आदमी 6,000 रुपये बचाता है। कितना बचाता है, 6,000 प्रत्येक आदमी बचाता है, ठीक है। तो उसमें घटा लो तो 3x - 6,000 आ जाएगा ऊपर, और इधर क्या आएगा, 4x - 6,000 आ जाएगा। ये दोनों की सेविंग का अनुपात हो जाएगा। ये दोनों बचाता है। तो भैया देखो खर्च कितना करेगा, भाई खर्च कितना करेगा, 3x जो है उसका इनकम है और सेव कर रहा है, सेव कितना कर रहा है, 6,000 रुपया। तो इनकम में से अगर हम सेविंग घटा दो तो खर्च निकल जाएगा। तो खर्च का जो अनुपात है वो 2:3 दिया है, तो 2:3 लगा दो। 3 तरीका क्या आएगा, हमने कहा 9x आएगा, 3 छक 18 आ जाएगा, 2 चौक 8x आ जाएगा, 2 छंग 12,000 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये x आएगा और 6,000 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6,000। x 6,000 आ गया। आपसे पूछा b की मासिक बचत, तो 6 चौक 24, 4x की वैल्यू पूछा है, तो 4 छंग 24,000 रुपये। कितना रुपया, 24,000 रुपये। कितना, अपन ने कहा 24,000 रुपये बचेगा, कोई दिक्कत। तो बी की मासिक क्या हो, इनकम क्या है, 24,000 रुपये है मासिक इनकम। हालांकि हम इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, सवाल को हम ऐसे भी करें कि अगर इनकम आपका 3:4 है मित्रों, अगर इनकम क्या दिया जाए, 3:4 दिया जाए, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा प्रत्येक आदमी, अगर ये सेम बचा रहा है ना, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो 3 और 6। और आपने कहा ये 2 है, ये है 3 है। तो तिरछा गुणा करते हैं, ऐसा तिरछा हम लोग गुणा करते हैं। कैसे, मैंने कहा इसका इससे गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे ज़रा, और ये वाला इससे गुणा करेंगे, ये वाला इससे गुणा करेंगे। करो भाई, तिरछा गुणा करेंगे तो 6 चौक 24,000 आ जाएगा। देखो इससे आता कि नहीं आता है, 6 त्रिक 18,000 हो गया। तो अंतर कितने का आ गया, 6,000 का, ठीक। यहाँ देखो 6 दूनी 12, यहाँ क्या आ गया, 6 दूनी 12,000 आ जाएगा, ठीक है। और 6 त्रिक 18,000 आ जाएगा। तो यहाँ भी अंतर कितने का आ गया, 6,000 का, ठीक है। तो 6,000 की वैल्यू 6,000 हो गई, 6,000 की वैल्यू 6,000 हो गई। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। तो भाई इससे क्या हो जाएगा, अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। मैं ये वाला मेथड मैं भूल गया हूँ, तो छोड़ो इसको। आप बेसिक लगा लो, मैं दिमाग से मेरे स्किप हो गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं मित्रों। हाँ जी, भूल गया हूँ मैं, वो वाला मेथड दिमाग से चला जाता है कई बार। चलो भैया ये सवाल लगाओ। ये सवाल कैसे लगाओगे, हाँ वही सवाल है, देखो सेम टू सेम कि ए के इनकम 4 है, तो अपन करेंगे 4। एक लाइन का सवाल है, क्या ही जरूरत है 36 मेथड लगाने का। 4:7 है, तो मैंने 4x और 7x इनकम मान लिया। और प्रत्येक इनकम में से भैया देखो इनका जो अनुपात है, इनका 48 रुपये बचा रहा है। कितना है, 48 रुपये बचा रहा है। तो इनकम में 48 रुपये घटा दो, इनकम में 48 रुपये क्या कर रहा है, घटा दो। तो खर्च का अनुपात आएगा, खर्च का अनुपात 1:2 है, लगा दो। 4 दूना क्या आएगा, 8x आएगा। 4 दूना क्या आएगा, 8x आएगा, ठीक है जी। और 48 दूना क्या आएगा, 9600 आएगा। क्या आएगा, 9600 आएगा। 48, हम जानते हो क्या गलती किए थे, अभी बता रहा हूँ क्या गलती किए थे, अभी याद आ गया मेरे को, दिमाग में तुरंत ही आ जाता है। 7x आ गया और ये 4800 आ जाएगा। अभी दिखाता हूँ मैं क्या हम लोग गलती करते हैं। कहाँ पहुँच गए, 48 दूना 9600 आएगा। 96,000 लिख दिया क्या मैंने, 9600, ठीक है।
तो अंतर ये x का आएगा और यहाँ अंतर कितने का आएगा, 4800 का अंतर आएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4800 आएगी। कितनी आएगी, 4800। ठीक है भाई, x की वैल्यू 4800। हमसे पूछा किसका है, b का पूछा है, तो b का इनकम तो 7x है, तो 7x की वैल्यू बताओ, b की इनकम है तो 7x है, तो 7 8 56 आएगा, 7 चौक 28, 3 31 आएगा, तो 316 आएगा। ठीक है, अरे 336 आएगा, 48 7 336 आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी आ जाएगा। मैं सो गया था अभी ना, मेरा दिमाग सो के उठा हूँ, मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, मैं सो गया था अभी। चलो कोई नहीं, ऐसा हो जाता है कई बार। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कैसे करोगे, देखो अभी याद आ गया वो वाला सवाल। हमने कहा देखो इनकम दिया, इनकम दिया 4 और 7। अच्छा, एक्सपेंडिचर खर्च का अनुपात नहीं, आपसे बताया है। हाँ, एक्सपेंडिचर है वो 1:2 है, और बचा कितना रहा है, आपने कहा 4800 यहाँ बचा रहा है और 4800 यहाँ बचा रहा है। एक बार ट्राई करते हैं, देखो यहाँ से आता है क्या, चलो करके देखते हैं। आपने कहा 4 दूना क्या आएगा, आपने कहा 8 आएगा, और 1 7 7 आएगा। अंतर 1 का आया, कितने का आया, 1 का। यहाँ 48 दूना 9600 आ गया, अपन ने कहा ठीक है, 1 × 4800 आ गया। आपने कहा ठीक है गुरुजी। तो अब अंतर कितने का आया, 4800 का आया। तो इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4800। इस 1 की वैल्यू 4800 आ गई, और जब 1 की वैल्यू 4800 आ ही गई, 1 की वैल्यू क्या आ गई, 4800 आ ही गई, तो आपसे पूछा किसका इनकम है, आपसे पूछा है गुरुजी 7 की वैल्यू पूछा है। तो 7 की वैल्यू क्या आएगी, 48 × 7 कर लो। ठीक है भाई, तो आपका क्या आएगा, 336 आ जाएगा। देखो आ गया ना। वहाँ आप जानते हो गलती क्या कर रहे थे, यहाँ हम लोग गलती ये कर रहे थे ना कि देखो अभी ये इसको भी लाता हूँ ना सेम मेथड से। इनकम है 3:4 है, इनकम है 3:4, ठीक है जी, और खर्च है 2:3। ये हम लोग गलती ये कर रहे थे कि जो वैल्यू है ना वो बीच में रख रहे थे, वो गलती कर रहे थे। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाओ तो सेविंग बचेगा। कितना सेव कर रहा है, 6000 सेव कर रहा है। तो ये लेकिन दोनों सेविंग सेम आनी चाहिए, 6000। तो आप देखो कितना आएगा, 3 × 3 = 9 आएगा, 9 आ जाएगा। 4 दूना क्या आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा। अंतर 1 का आया, 1 का। ये कितना आया, 6 × 3 = 18000 आ गया। अच्छा जी, यहाँ 6 दूनी 12 आ गया, 12000 आ गया। 18 और 12 का अंतर कितना आएगा, 18000 में 12000 घटाओ तो 6000 का अंतर आएगा। तो 1 की वैल्यू 6000 हो गई, और जैसे 1 की वैल्यू 6000 हुई, 4 की वैल्यू पूछा है, तो 6 चौक 24000 आ जाएगा। कितना आएगा, 24000 आपका प्रश्न का सटीकता के साथ सही जवाब आएगा मित्रों। 24000 सटीकता के साथ सही जवाब आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सवाल कर पाओगे। चलो अब इसी पे 2-3 सवाल कराते हैं ना। चलो ये सवाल करो। अब ये सवाल आपको करना है मित्रों, जल्दी से आप करके दिखाइए इस सवाल को आप कैसे करोगे। कहा गया ए और बी का वेतन 3:5 के अनुपात में है। ए और बी का जो वेतन है वो 3:5 है, और प्रत्येक आदमी का वेतन 700 बढ़ जाता है। तो नया अनुपात क्या हो जाता है, नया अनुपात 5:6 हो जाता है। हाँ, तो अपने कहा ठीक है गुरुजी। रुक जाओ, हाँ सही हो गया, वापस सही हो गया। कैमरा में कुछ दिक्कत आ जा रही है बार बार, क्या दिक्कत आ रही है भाई? अच्छा, नो मेमोरी कार्ड की वजह से। ओके जी, चलो जी। आपने कहा जल्द ध्यान समझते हैं। आपने कहा देखो गुरुजी, ए और बी का जो वेतन है वो 3:5 में है। किसके अनुपात में है, 3:5 में है। तो इनकम दिया है, इनकम दिया है ए और बी का, वो है 3:5। कितना है, 3:5। लो भैया, 3 कर दिया और 5 कर दिया, ये इनकम दे दिया मित्रों। अच्छा, आपने कहा भैया पैसा बढ़ा दिया इनका, और नया इनकम जो है, न्यू इनकम क्या हो गई, आपने कहा नया इनकम जो है वो हो गया 5:6 की। अच्छा, हमने कहा कितना पैसा बढ़ा दिया आपने कहा गुरुजी हर आदमी का 7-7 हज़ार बढ़ाया हो। कितना, 70,000 बढ़ाया हो, हर आदमी का 70,000 रुपया बढ़ा दिया। मतलब ए का भी 70 बढ़ा, बी का भी 70 बढ़ा। तो अपन को करना क्या है, मैंने कहा इसका तिरछा गुणा करते चलो। 6 त्रिक क्या आएगा, 18, 5 25। तो अंतर कितने का आ गया, आपने कहा गुरुजी हमारे हिसाब से 7 यूनिट का अंतर आया। तिरछा गुणा करते हैं बस इसमें। 6 7 42, 42,000 आ गया। 5 7 35, 35,000 आ गया। तो 42,000 से कितना, आपने कहा 35,000, इसका मतलब 7 का अंतर आया, 7,000 का अंतर आया। 7 × 5 = 35,
अरे उल्टा कर दिया मैंने क्या भाई, 5 में 7 से गुणा करो 35 ही तो आएगा। 5 में 7 से गुणा करो 35,000 आ जाएगा, 35,000 आएगा, और 7 छंग 42,000 आएगा। ठीक है भाई, तो 35,000 से कितना बढ़ गया, 7,000 बढ़ गया, वही वाली बात है, 7,000 बढ़ गया। तो 7 की वैल्यू 7,000, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 7,000। और जब 7 की वैल्यू 7,000 हो गई तो आपसे पूछा किसका है, हमने कहा भैया ए का करंट सैलरी पूछा है, ए का करंट सैलरी। ठीक है, तो ए का करंट सैलरी क्या है, 6 यूनिट है, तो 6 की वैल्यू पूछा है। ए की करंट सैलरी ये है ना 6, तो 6 यूनिट की वैल्यू पूछा है। नहीं सॉरी, ए की करंट सैलरी ये है ना, ये तो ए है ना, ये बी है, तो ए की करंट सैलरी 5 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू पूछा है। किसका पूछा है, 5 यूनिट का वैल्यू पूछा है। 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लो तो 5,000 आ जाएगा। ठीक है भाई, 5,000 आएगा। 35,000 में 4200 ने 42,000 घटाओ, 42,000 में 35,000 घटाओ, 7,000 आ रहा है। 642, अच्छा गलती हम खुद कर रहे हैं, 1 जीरो कम कर रहे हैं। ठीक है, 4 जीरो हो जाएगा, तो 4 जीरो मतलब 70,000। 7 की वैल्यू 70,000, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 50,000। तो करंट सैलरी कितनी आएगी, 50,000। ठीक है भाई, 50,000। ये जो करंट सैलरी है कितनी हो गई, 50,000। ठीक है जी, तो एक ही करंट सैलरी 50,000 आ जाएगी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल करेंगे, राम और गंगा वाला सवाल है। कैसे करोगे सवाल को, सवाल को कैसे करोगे मित्रों, जल्दी से बताओ। गड़बड़ कर दिया क्या हम लोगों ने यार पिछला सवाल। हाँ हमें लग तो रहा है पिछला सवाल सेविंग वाला सवाल नहीं है ना, इसलिए गड़बड़ हो जाएगा मेथड। भैया देखो इसीलिए कह रहा हूँ इसमें मेथड को मत लगाओ, तभी ज़्यादा फायदा रहेगा। चलो भाई, अच्छा रुको, इसको दूसरे तरीके से लगाते हैं भाई, रुको। इस वाले मेथड को हम लोग अपना मेथड लगाएंगे, प्यारा सा मेथड। वही मैं कर रहा हूँ, ऐसा कैसे संभव है भाई। देखो कह रहा है ए और बी का जो वेतन है वो 3:5 है। वेतन है 3:5। अगर हम 3x और 5x मान लें, अरे बाप रे सॉरी यार, चलो ए और बी का जो वेतन है वो 3x/5x हो गया। अच्छा कहा ए के वेतन में 70,000 बढ़ जाता है, कितना, 70,000 बढ़ा दिया आपने। बी का वेतन कितना बढ़ा दिया आपने, बी का वेतन भी 70,000। ए का वेतन बढ़ा जाता है, तो नया अनुपात 5:6 हो जाता है। ठीक है, जानते हो वो सवाल सही था हम लोग का, जानते हो वहाँ पे गलती हो रही थी, गलती नहीं थी हम लोगों के सवाल में, गलती नहीं थी। मेरे सवाल दिखाओ ना, तो हम लोगों से क्या पूछा था, ध्यान समझना। वहाँ पे हम लोग का सवाल सही था। देखो जैसे मैं ये करूँ ना, पुराना लगाता हूँ, वहाँ पे हमने एक चीज़ गलती की है। गलती क्या की है, गलती बस इतनी सी बात की है हम लोगों ने कि देखो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 60,000 है, तो हमको नई सैलरी नहीं निकालनी है, हमको तुरंत ए का वर्तमान वेतन चाहिए। लेकिन तुम एक कॉमन सेंस बताओ कि वर्तमान वेतन का मतलब 70,000 है। ठीक है, तो हम इसका मतलब हमें ए का सैलरी निकालना ये वाली। ठीक है, तो 3 की वैल्यू बता दो, 3 की वैल्यू तो 30,000 आ जाएगी। ठीक है,
30,000 आएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ना सी आ जाएगा। अब ये पता नहीं क्यों ऐसा कह रहे हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखो अगर किसी का वेतन 70,000 बढ़ाओगे ना, किसी का वेतन अगर 70,000 बढ़ाओगे तो ऑप्शन 70,000 से ज़्यादा आएगा, कोई ऑप्शन है ही नहीं 70,000 ज़्यादा। तो इसलिए थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ना ये डाउट वाला क्वेश्चन है। एक बार इसलिए मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे थोड़ा सा इसलिए डाउट लगा कि 70,000 बढ़ेगा, अगर किसी का वेतन 70,000 बढ़ेगा तो 70,000 ज़्यादा वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन पता नहीं कैसे दिया। चलो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं। चलो यहाँ पे हम इसी सवाल को दूसरे तरीके से करके देखते हैं। इसी सवाल, अरे कहाँ गया, इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से करके देखते हैं। अरे क्या हो रहा है भाई, इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से करके देखते हैं। देखो क्या आता है, एक बार करके देखते हैं क्या आता है। अरे बाप रे, चलो इनकम दिया है, इनकम दिया है 3x मान लो और 5x मान लो, ये इनकम दिया है। और प्रत्येक की सैलरी 7,000 बढ़ गई है, कितनी है, 70,000 बढ़ गई है। 70,000 बढ़ा दो भाई, 70,000 सबकी सैलरी बढ़वा दो, बढ़वा दो। अनुपात क्या आ गया, नया अनुपात जो है, नया अनुपात 5:6 आ गया, वही तो है। 6 तरीके 18x आ जाएगा, 6 से 42 आ जाएगा। सेम सवाल है भाई, 5वां 25x आ जाएगा। इनको वर्तमान सैलरी नहीं पूछना चाहिए, ए का सैलरी क्या है, ए का सैलरी पूछना चाहिए था, बस खत्म। ये वर्तमान की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो 6 तरीक 18, 6 से 42, 5वां 25 और 5 से 35, 35,000। तो घटाओ जरा, इसको घटाओ, इसको घटाओ, तो ये 17x आएगा, नहीं 7x आएगा, और वो घटेगा तो 7,000 आएगा। देखिए 7,000 आया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1,000, और x की वैल्यू 1,000 आ गई। तो a की सैलरी पूछा है, तो a की सैलरी 3x होगा, a की सैलरी कितनी होगा, 3x होगा। अपन ने कहा 3x होगा, तो 3 गुणे 1,000 कर दो, तो 3,000 आ जाएगा a की सैलरी, ठीक है। ये 4 जीरो होगा, फिर से वही गलती, 4 जीरो कर रहा हूँ, 4 जीरो, ये जीरो जीरो देख लेना भाई, जीरो जीरो देख लेना। तो ये 4 बार करेंगे तो 30,000 आ जाएगा। तो एक सैलरी कितनी आएगी, 30,000 आएगी। लेकिन वर्तमान सैलरी अगर ए का पूछेगा ना, वर्तमान, तो ए की जो वर्तमान सैलरी आएगी, तो मेरे भाई ए की वर्तमान सैलरी कितनी आएगी। अब कॉमन सेंस बताओ, अगर हम कहें ए की वर्तमान सैलरी, तो भैया 30,000 रुपये सैलरी है ए की, और 70,000 बढ़ गई तो 1,00,000 नहीं हो जाएगी। लेकिन भैया पता नहीं क्या, तो इससे करंट नहीं पूछना चाहिए, इसमें सवाल में पूछना चाहिए था इनको, ए की सैलरी पूछना चाहिए था, ठीक है जी। तो ये सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक पॉइंट मुझे लगा, तो मैंने भाई इसी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल करिए, अगला सवाल करिए। देखिए मज़ा ना आए तो फिर कहिए। चलो फिर वही वाली बात है, कर लेते हैं इसको भी। तो इनकम दिया है, इनकम, इनकम क्या दिया है, 3:4 दे रखा है, ये दे रखा है। और आपने कहा एक्सपेंडिचर दिया है 2:3 दिया है ना, है ना। आपने कहा बिल्कुल है सर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आपने कहा देखो गुरुजी ऐसा करो, हर आदमी 2-2 हज़ार रुपये बचा रहा है, हर आदमी 2-2 हज़ार रुपये क्या कर रहा है, बचा रहा है। तो 2-2 हज़ार बचा लो। तो कैसे करोगे, ये इसे गुणा, ये इधर गुणा करोगे, तो और ये वाला इधर गुणा करो, और ये वाला इधर। तो देखो ये वाला इधर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताओ जल्दी से। 3 त्रिक का क्या आएगा, 9 आएगा, 3 त्रिक का 9, और 2 चौक 8 आ जाएगा।
एक की वैल्यू 2000 के बराबर वाला है। उनकी संयुक्त कुल आय और उनके वेतन, उनके कुल व्यय का अनुपात, उनकी है कुल आय, अच्छा कुल आय और कुल वेतन का अनुपात, ठीक है। कुल आय और कुल उनके वेतन का अनुपात निकालना है, ये चीज़ पूछा है। तो चलो करके देखते हैं। अब सैलरी कितनी आ जाएगी भाई, एक की वैल्यू ये है, 3 की वैल्यू 3000 आ जाएगी, 4 की वैल्यू 4000 आ जाएगी, 4000 आ जाएगी। तो कुल आय कितनी हो जाएगी, 7000 कुल आय हो जाएगी। तो 7 से शुरुआत करना है इनका, 7 से शुरुआत करना, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 7 से शुरुआत कर लिया और 7000 है। अब एक बात बताओ, कोई बंदा 7000 भाई गलती कर दिया मैं। तो टोटल 14000, रुक जाओ। आपने कहा ध्यान से देखो, 14000 है। अगर ये 14000 है, एक बार देख लेता हूं मैं। चलो भाई फिर से देख लेता हूँ। चलो 14000 रुपये इनकम है, मैं कह रहा हूँ एक की वैल्यू 2000 है तो 3 की वैल्यू 6000, 4 की वैल्यू 8000 हो जाएगा। अपन ने कहा ठीक है गुरु जी। तो ये टोटल कितना हो गया, आपने कहा 14000 हो गया। अगर ये टोटल 14000 हो गया मित्रों, अगर ये टोटल 14000 हो गया तो मुझसे ये पूछा गया कि भैया देखो 14000 रुपये इनकी इनकम हो गई। टोटल इनकम कितनी हो गई, आपने कहा टोटल इनकम गुरु जी 14000 हो गई। ठीक है भाई, टोटल दोनों की इनकम कितनी हो गई, 8 6 14000। अब टोटल एक्सपेंस कैसे निकालोगे, 14000 रुपये है और आपने कहा गुरु 14000 रुपये है और हर आदमी 2-2 हज़ार रुपये बचत कर रहा है, इसका मतलब 4000 रुपये बचत कर रहा है। तो भैया 14000 में 4000 बचत कर लिया तो खर्च कितना किया, तो खर्च किया भैया 14000 में से 4000 घटा लो। आपने कहा ठीक है संयुक्त रूप से, तो इन्हीं का अनुपात पूछा है। तो इनका अनुपात आएगा 7 देखो 2 7 14 आएगा और 2 पंचे 10, 7:5। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा और डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी। हालांकि हम इसको इस दूसरे तरीके से करते हैं, मैं एक तरीका और बताता हूँ। चलो मैं एक तरीका और बताता हूँ, ये काम का तरीका है, बहुत काम का तरीका है। ये वाला जो तरीका बताऊंगा ये बहुत काम का तरीका है। कैसे, मैंने कहा जरा ध्यान से समझना, जरा ध्यान से समझना। अगर आपसे बोला इनकी इनकम 3 और 4 है, इनकम 3 और 4 है, अच्छा एक्सपेंडिचर कितना है, आपने कहा 2 और 3 है। एक्सपेंडिचर कितना है, 2 और 3 है। तो भैया इनकम है, अब बचत देखो, इनकम में से जब खर्च घटाओगे तो बचत आएगा। तो बचत तो दोनों का सेम हो रहा है, दोनों सेम बचत कर रहा है। तो बचत की वैल्यू सेम करने के लिए यहाँ अंतर कितने का है, 1 का, यहाँ अंतर कितने का, 1 का, एक ही का अंतर है ना भाई। अपन ने कहा ठीक है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू सेम करनी थी, ये दोनों वैल्यू क्या करनी थी, सेम। अगर ये दोनों सेम नहीं होगा तो मामला गड़बड़ाएगा। तो दोनों सेम है तो कोई दिक्कतें नहीं, एलसीएम लेके हम सेम करते हैं। अब 3 से भैया 2 की कमी हो रही है, 3 हो रहा है और आपने 1 रुपये 3 रुपया है और आपने बचत कर लिया, 2 रुपये खर्च कर लिया। तो बचत आपने 3 से 2 रुपये, 3 रुपया इनकम है, 2 रुपये खर्च है, तो बचत 1 रुपये की हुई। इधर भी देखो बचत सेम होगा, 4 रुपये इनकम है, 3 रुपये खर्च कर रहे, बचत कितना हो, 1 हुआ। और 1 के वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है, आपने कहा 1 के वैल्यू में 2000 दे रखा है। अगर 1 के वैल्यू 2000 दे रखा है तो इनकी इनकम क्या आएगा, 2 तिहाई 6000 इनकम आ जाएगी और इसकी इनकम 2 चौक 8000 इनकम आ जाएगी। लो खत्म, इतना 6000 और 8000 इनकम, 14000 इनकम हो गई। और 14000 इनकम हो गई और 2000 रुपये भैया क्या हो गया इनका, 2000 इसका बचत और 2000 इसका बचत, 4000 इसका बचत हो गया। तो 14000 में और 14000 में 4000 बचत, तो भैया खर्च वही वाली बात हो गई। 14000 में 4000 बचत कर लिया, 400 लिखा हूँ मैं, 4000 लिख लिया। 14000 में 4000 बचत हुआ तो ये बचा कितना, 10000। और 10000 अगर इसको मतलब रेशियो निकालोगे तो 7:5 आएगा। चलो एक सवाल और कर देना इसी टाइप का, थोड़ा और क्लियर होगा। अच्छा ये तो दूसरा सवाल हो गया, चलो ये तो दूसरा सवाल हो गया भाई, और नहीं दिया है, चलो दिया है छोड़ो। जैसे मैं इसको पीछे वाले सवाल करता, पीछे वाले को, रुको एक आध सवाल पीछे वाला कर लेते हैं ना, ये वाला कर लेते हैं। चलो ये वाला तो कन्फ्यूजन वाला सवाल था भाई, ये वाला सवाल तो कन्फ्यूजन वाला सवाल था, लेकिन चलो इसको भी कर सकते हैं इसी मेथड से। कैसे, आपने कहा देखो 3:5 है इनकम और
खर्च कितना है 5:6, अंतर कितने का है 2 का है, यहाँ अंतर कितने का है 1 का। तो मैं इसे 2 बनाने के लिए मुझे इसको दोनों का बचत, दोनों को ऊपर नंबर सेम करना होता है। तो मैंने कहा गुरुजी 2 से यहाँ गुणा कर दो, तो 2 से यहाँ गुणा करोगे 2 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखना 3 से 3 रुपया है, ठीक है 3 रुपया है और 10 रुपया हो गया, ये 5 है, ये 12 हो गया। तो दोनों का देखो बचत कितना हो गया 7 का हो गया। और प्रश्न में आप 5 से आपने कहा भैया बचत नहीं, पहले इनकम 3 रुपया थी, अभी कितना हो गई 10 हो गई, तो कितना बढ़ गया, पहले 5 इनकम थी, अभी कितनी हो गई, आपने कहा 14 हो गई, 5 हो गई अब 12 हो गई, तो कितना बढ़ गया, आपने कहा 7 बढ़ गया। तो 7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 70,000 दिया है, क्या दिया है 70,000। तो एक की वैल्यू 10,000 हो गई। और जब एक की वैल्यू 10,000 हो गई मित्रों, तो आपसे पूछा है एक की सैलरी क्या है 3, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी 30,000 आ जाएगी। अगर वर्तमान सैलरी की बात करेगा तो यहाँ ऑप्शन नहीं मिलेगा वो ऑप्शन नहीं मिलेगा, 10 की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो 10 की वैल्यू 1 लाख हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको भी कर सकते हो। अब ये सवाल देखो, अब इस सवाल को देखो, इस सवाल को बहुत प्यारा सवाल को समझते हैं। सवाल देखो, कहा ए और बी की जो आय है वो 5:8 है। ठीक है भाई, ए का इनकम दिया है, इनकम दिया 5:8 है, 5:8। कहा यदि बी का खर्च 80%, ए की इनकम % बराबर है। ठीक है, तो ए और बी की बचत का अनुपात बताइए। देख रहे हो कैसा सवाल पूछ लिया। कहा इनके खर्च का अनुपात 1:2 है। इनके खर्च का अनुपात क्या है, खर्च एक्सपेंडिचर का अनुपात 1:2 है। लो भैया 1:2 बना दिया। ठीक है, कहा देखो ध्यान से, कहा बी का खर्च का 80%, खर्च बी के खर्च का कितना %, 80%। मतलब 80% का क्या होता है 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4:5। कह रहा बी का जो खर्च है ना, बी के खर्च का कितना 80% मतलब 4:5। ए के आय के बराबर हो, ए के क्या हो, आय के बराबर हो। ठीक है, तो अपन ने कहा कि ए के आय के बराबर होना चाहिए। हाँ, अब ऐसा हमें बैलेंस करना है कि ए का इनकम के बराबर होना चाहिए। क्या करना चाहिए, ए का इनकम, और ए का इनकम तो 5 है, कितना है 5 है। तो अपन ने ये कहा कि जो बी का जो खर्च होना चाहिए, बी का खर्च कितना है 2 है, तो 2 में 4/5 में 2 और 4/5। ठीक है, बी का खर्च कितना है भाई, बी का खर्च 2 है, तो इस 2 को हम 4/5 के रिस्पेक्ट में ऐसा लिखेंगे कि हमारा ये 5, इसमें हम x से अपने 1 से गुणा करते हैं, ये वैल्यू क्या आ जाए, आपने कहा इनकम के बराबर आ जाए। तो चलो सॉल्व कर लो, x बराबर क्या आएगा 25/8 आ जाएगा। क्या आएगा 25/8 आ जाएगा। इसका मतलब मुझे इनकम में मुझे या तो एक्सपेंडिचर में 25/8 से गुणा करना पड़ेगा या तो उसमें गुणा करना पड़ेगा। बोलो भैया कोई दिक्कत है, बोलो भैया। अरे आप ऐसे समझो, नहीं समझ पाया, बोलो भैया क्या आप ये चीज़ समझ पाए कि नहीं पाए। देखो इसमें ये समझो, अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हो, ये एक्स वाला पार्ट नहीं समझ पा रहे हो, तो आप इसको समझने की कोशिश करो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लो ये इनकम है x, ये इसका इनकम है 5x है, इसका इनकम है 8x है। ठीक है भाई, x ही मान लो, क्या ही दिक्कत है, थोड़ा जिससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग रेशो है ना, दोनों अलग अलग रेशो, तो इनको रेशो पहले सेम करना पड़ेगा। इसकी y इनकम y क्या है, इसका खर्च है, और इसका खर्च क्या है 2y है, ऐसा हमने मान लिया। कह रहा भाई देखो b के खर्च का 80%, b का खर्च कितना है, जो b का खर्च है ये b है, तो b का खर्च ये a लिख लो, ये b, जो b है ना, इस b का खर्च कितना है, अपन ने कहा इस b का खर्च जो है वो 2y है। तो कह रहा है 2y का 80%, 80% का मतलब 4/5, वही वाली बात है, कोई नया चीज़ नहीं है, बस सेम चीज़ है, बस सेम चीज़ है। मैं दूसरा बात बता रहा हूँ, वही चीज़ कि b के खर्च का 80%, तो 2y का कितना %, 80% मतलब 4/5। कह रहा है एक इनकम के बराबर हो, तो एक इनकम के बराबर हो, तो आपने कहा 5x हो गया, एक इनकम के बराबर, इनकम ए का कितना है 5x, तो इसके बराबर हो। तो अपन क्या, मैं x और y का रिलेशन निकाल ले, x और y का रिलेशन निकाल लो, तो ये आएगा कितना 8/25 कर लो, 8/25 कर लो। ठीक है, वही बात हमने कहा था कि y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 25/8, तो वही आ रही है ना, y की वैल्यू कितनी आ रही है 25/8x। ठीक है, तो मुझे सिर्फ 25/8x से गुणा करना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एकदम सिंपल सी बात है कि x के स्थान पे तुम्हें क्या रखना है, हमने कहा x के स्थान पे तुम 8 रख लो और y के स्थान पे 25 रख लो, बस इतना ही रखना है और कुछ नहीं करना है। x के स्थान पे तुम डायरेक्टली 8 रख लो, y के स्थान पे क्या रख लो भैया 25 रख लो, उत्तर आ जाएगा। तो अपन ने कहा चलो भैया देखो x के स्थान पे क्या रखेंगे 8, हाँ x के स्थान पे क्या रखेंगे 8, तो इनकम आ गया क्या 8 पंचे 40 आ गया, 8 अठाई 64 आ गया, और खर्च कितना हो गया, खर्च कितना हो गया, y के स्थान पे क्या रखना है 25, तो 25 रुपये खर्च हो गया, और यहाँ 50 रुपये
खर्च हो गया। तो कह रहा भैया अब इनकी बचत का अनुपात घटाओ, तो 40 में से 25 घटाओ 15 आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा भाई, 64 में 50 घटाओ 14 आ जाएगा। तो 15:14 ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है जी। तो इनकी बचत का अनुपात क्या आएगा, 15:14। वही चीज़ हमने बताया कि इनकी बचत का अनुपात क्या आएगा भाई, 40 रुपये इनकम है, 25 रुपये खर्च कर रहा है तो बचत 15 हो गया। ये 64 रुपये इनकम है, 50 खर्च कर रहा है तो बचा कितना, 14 हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। बढ़िया सवाल था भाई, एकदम मज़ेदार सवाल था, ये स्टार लगाने वाला सवाल था, एकदम बढ़िया सवाल। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप सवाल कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बोलो भैया कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, एक मिनट रुकना, एक मिनट मित्रों। चलो तो मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। ठीक है, इन्फॉर्मेशन बस इतनी सी है कि दिवाली ऑफर चल रहा है दोस्तों। ठीक है, उत्कर्ष के बस आज इतना ही रखेंगे। ठीक है, समझते हैं। उत्कर्ष का दिवाली ऑफर चल रहा है दोस्तों, जो कि 24 अक्टूबर तक है। उत्कर्ष ऐप में एसएससी और रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर चल रहा है भैया तगड़ा छूट, जो कि सिर्फ और सिर्फ 24 अक्टूबर तक है। कितना परसेंट का छूट चल रहा है, अप टू 90%, अप टू 90% का छूट चल रहा है भाइयों। तो आप इसे ग्रैब कर सकते हैं। इसके टॉप कोर्सेज पर 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन इसके लिए आपको कूपन कोड UC13 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक होगी, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाएगा तब तक आपका कोर्स चलता रहेगा भैया, तब तक आप आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल सिलेक्शन जो है, फाइनल सिलेक्शन होने पर आपका 100% फीस क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। मतलब आप अगर अभी मौका जो है ग्रैब करते हैं तो आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे भाइयों, तो सेलेक्ट होने के बाद आपका पूरा का पूरा फीस क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। अब रही बात दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बैच, जो कि जयपुर क्लासरूम से है, तो इसकी स्टैंडर्ड और उसकी प्राइम की फीस बता दूं तो स्टैंडर्ड कितना है 1200 रुपये और प्राइम की फीस 2400। अगर हम कांस्टेबल GD बैच जयपुर क्लासरूम से बता दें तो इसकी स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है, 1200 रुपये है और प्राइम प्राइस 2400 रुपये है। हमने कहा बेमिसाल अक्षर, रीजनिंग और मैथ्स की बात करें तो भैया इसकी स्टैंडर्ड प्राइस आपकी 500 है और प्राइम प्राइस क्या है आपका 950 है। इसका अगर हम कहें स्टैंडर्ड प्राइस, अगर मास्टर पास लेना चाहते हैं SSC रेलवे का तो 3000 रुपये है। अगर हम चाहते हैं RRB ग्रुप D लक्ष्य 4.0 का स्टूडियो बैच लेना चाहते हैं तो ये 600 रुपये आपको स्टैंडर्ड प्राइस, प्राइम प्राइस 1000। अगर आप 70 दिन का टारगेट बैच लेना चाहते हैं तो आपको 600 रुपये पे करना पड़ेगा इसका स्टैंडर्ड का, और प्राइम का देना पड़ेगा 1100 रुपये। अगर आप चाहते हैं मित्रों CGL फाउंडेशन बैच, CGL क्या लेना, फाउंडेशन बैच आप चाहते हैं तो जो कि सुदर्शन बैच है, ठीक है, तो इसको 2300 पे करना पड़ेगा, और प्राइम प्राइस लेना आप चाहते हैं तो आपको 4300 रुपये पे करना पड़ेगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर CGL फाउंडेशन बैच सुदर्शन बैच लेना चाहते हैं जोधपुर क्लासरूम तो 2300 और प्राइम का 4300 पे करना पड़ेगा। CGL 60 दिन का टारगेट बैच लेना चाहते हैं तो 700 रुपये पे करना पड़ेगा आपको, और हमें प्राइम के लिए मुझे 1000 पे करना पड़ेगा। CPU का भी वही सेम रेट है, 700 और 1000। ठीक है, अगर मैं NTPC एक्सप्रेस 3.0 का बैच अगर आप पे करना लेना चाहते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा 600 रुपये और प्राइम के लिए आपको 1000। अगर आप लोको पायलट इलेक्ट्रीशियन थियरी का लेना चाहते हैं तो 850 रुपये पे करना पड़ेगा, और यहाँ 1300 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का गौरव बैच लेना चाहते हैं तो इसको भी आप ग्रैब कर सकते हैं, और इसका मिनिमम प्राइस है 599 रुपये स्टैंडर्ड प्राइस, और प्राइम प्राइस 999। तो आप इसे जल्दी से जल्दी क्या करें, ग्रैब करें। साथ में आपको बता दूं उत्कर्ष ऐप के अंदर, आप उत्कर्ष ऐप पर आपको टेस्ट सीरीज पर भी अप टू 90% का ऑफर चल रहा है, तो आप चाहें तो आप टेस्ट सीरीज को भी ले सकते हैं। ये मौका दोबारा आपके हाथों से नहीं आएगा, दोबारा हाथों से छूट जाएगा। इसलिए भैया 24 अक्टूबर विदिन 24 अक्टूबर के रेंज में आप इसको जल्दी से जल्दी ग्रैब करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। बाकी धन्यवाद।